राम लाडलो, मैं थारा अपना रवि मंगवाना हिस्ट्री स्टडी चैनल में स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सिंधु सभ्यता के बारे में और इस वीडियो में उसके हम नोट्स बनाओगे। नोट्स घनी मेहनत बनाया लाडलो, 3 घंटे लग गए मेरे। तो वीडियो ने लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दियो। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, गेल बेल आइकन दबाओ ताकि घनी तक आज फिर वीडियो आप द्वारा पहुँच जाए। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक गेर दूंगा, नहीं तो आई बटन पर जाकर देख लियो, तो हमने वीडियो मिल जाएगी और देख लियो। चलो अब हम यहाँ शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस सभ्यता के सर्वप्रथम चिन्ह हड़प्पा नामक स्थान से मिले हैं। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस सभ्यता के आरंभिक केंद्र सिंधु नदी घाटी के अक्षेत्र में मिले हैं। यह सभ्यता कांस्ययुगीन के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि इस सभ्यता के लोग बर्तन, मूर्तियाँ तथा औजार बनाने के लिए कांस्य का प्रयोग प्रमुख रूप से करते थे। चार्ल्स मैसन पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1826 ईस्वी में पंजाब के साहिवाल जिले में स्थित एक हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था। 1853 ईस्वी में कनिंगम को एक अंग्रेज ने हड़प्पा से प्राप्त वृषभ की आकृति वाली एक मोहर दी थी। 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेल पटरियां बिछाने हेतु जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन ने हड़प्पा टीलों से प्राप्त ईंटों को रोड़ों के रूप में प्रयोग किया था। ये तो है 1921 से पहले, जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का जिक्र आया है या वर्णन हुआ है। अब 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खोज की, जो कि इस सभ्यता का पहला नगर था। अगले ही साल 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने इस सभ्यता के दूसरे नगर मोहनजोदड़ो की खोज की। हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल आलमगीरपुर व पश्चिमी स्थल सूत कानेडोर तथा उत्तरी स्थल दक्षिणी स्थल दयामाबाद है। हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, जो श्री रंगनाथ राव ने बताया है। मेहलुआ सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है, वो याद रखें, मेहलुआ। सिंधु सभ्यता की लिखने की कला चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। ये जो मैंने लिख रखा है ये बाएं से दाएं हैं, तो उनकी क्या थी, दाएं से बाएं, जैसे उर्दू होती है। इसने 250 से 400 सॉरी इसने नहीं, इसमें आएगा, इसमें 250 से 400 तक चित्र अक्षर थे। सबसे प्रचलित चित्र मछली का था। सिंधु सभ्यता के तोलने की इकाई 1:16 थी। सिंधु सभ्यता के घरों की पत्ती ग्रीड पत्ती थी। सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाले सांड की पूजा की जाती थी। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती की गई थी। अगले, सिंधु सभ्यता के लोग धान की खेती करना नहीं जानते थे। लोथल व रंगपुर से धान की भूसी निम्न कोटि की मिली है, यानी लोथल और रंगपुर से मिली जरूर है लेकिन निम्न कोटि के, जिससे यही सिद्ध होता है कि वे धान की खेती करना नहीं जानते थे। सिंधु सभ्यता के लोग गन्ने की खेती करना नहीं जानते थे। सर्वप्रथम कपास उत्पादन करने का श्रेय सिंधु वासियों को प्राप्त है, इसलिए यूनान के लोग इन्हें सिड्डन कहते थे। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि यूनान के लोग सिंधु वासियों को क्या कहते थे, सिड्डन। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक मोहरे सेलखड़ी पत्थर की मिलती है, यानी कि सिंधु सभ्यता में जो मोहरे थी वो किस पत्थर की है, सेलखड़ी पत्थर की है। लहसुन के प्राचीनतम साक्ष्य बालू, जो कि कहाँ पर है आपका, हरियाणा प्रांत में, से प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नौशारों तथा मेरगढ़ से प्राप्त मिट्टी की कुछ नारी मूर्तियों की मांग में लाल रंग भरा गया, यानी क्या है कि आज जो विवाहित स्त्रियां मांग में सिंदूर भरती है, इसका मतलब ये नहीं कि आज या 100 साल या 150 साल या 200 साल पुराने है। ये सिंधु सभ्यता के टाइम से ही चला हुआ है, जिससे कहाँ से सिद्ध होता है, ये नौशार और मेरगढ़ से जो मिट्टी की नारी मूर्तियाँ मिली हैं। अगला,
मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, सूरकोटता से ऊँट के जश्म मिला, यानी कि ये याद रखना, कई बार क्वेश्चन आता है ऊँट के जश्म का कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, सूरकोटता से। अगला, सिंधु सभ्यता का समाज मार्क्सतात्मक था। सिंधु सभ्यता के लोग मैसूर से सोना, राजस्थान, बलूचिस्तान तथा मद्रास से तांबा, अजमेर से शीशा, कश्मीर एवं काठियावाड़ से बहुमूल्य पत्थर मंगवाते थे। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कहाँ से क्या मंगवाते थे, देख लेना। प्रयाग हड़प्पा सभ्यता के स्थल, ये मैंने नोट्स में ही लिखवाया, वहाँ नहीं बताए थे। यानी क्या है, हड़प्पा सभ्यता से पहले यानी जो इसका शुरुआती काल था उसको प्राग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। जब ये विकसित रूप में हो गई थी, यानी कि ये विकसित रूप में आ गई थी अपने, इसको हड़प्पा काल कहते हैं। जब ये अपने पतन की ओर थे इसे उत्तर हड़प्पा काल कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन प्राग हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से पूछ लेता है, इसलिए लिखवा रखे हैं। तो कौन कौन से हैं देखना। मेहरगढ़ नाल, ये बलूचिस्तान में है। कोटदीजी आमरे सिंध प्रांत में है। कालीबंगा सोथी राजस्थान में है। रोहिल मसोरसना पंजाब में है। मनावली राखीगढ़ी कुणाल भिन्ना भालू, ये हरियाणा में। पादरे कुंतासी और धोलावीरा गुजरात में। अब हड़प्पा सभ्यता के स्थल देखेंगे। सबसे पहले हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यह रावी नदी के तट पर है। ये याद रखना कि हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, गलती से सिंधु ही लगा देते हैं हम। किस नदी, रावी। हड़प्पा से स्त्री के साथ बच्चे दफनाने की साक्ष्य मिलते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, याद रखना है कि हड़प्पा के सभी घरों से शौच स्थानों के अवशेष मिले हैं, यानी कि बाथरूम। आज हम बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं, और हड़प्पा सभ्यता से भी ऐसे स्थल मिले हैं, स्थान। हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर कहा जाता है। हड़प्पा को सिंधु सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है। हड़प्पा से गधे की हड्डियाँ मिली है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि हड्डी या गधे की कहाँ से मिली, हड़प्पा से। और ये ज़्यादातर ही पूछा जाता है कि R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला, ये हड़प्पा से ही मिला है। 2 पहिए वाले तांबे का रथ तथा तांबे का पैमाना मिला है। हड़प्पा से गेहूं, जौ, तरबूज के बीज, मटर, खजूर, चावल, बाजरा मिलता है। दे सकते हैं कि कितने फसलों के बीज मिले हैं यहाँ से, तरबूज के बीज। मार्टिमर व्हीलर ने ऋग्वेद में वर्णित हरी यूपिया की पहचान हड़प्पा से की। यानी कि क्या, जो मार्टिमर व्हीलर है, उन्होंने जो ऋग्वेद में एक हरी यूपिया लिखा मिलता है उसकी पहचान हड़प्पा से की है। हड़प्पा से श्रमिक आवास मिला, यानी कि जो श्रमिक आज के मजदूर हैं, ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता से भी श्रमिक आवास मिला। 12 इकाइयों में बटा हुआ अनानागार मिला है, यानी कि जो अनानागार है 12 इकाई का, यानी भागों में बटा हुआ है। अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी। यह सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा व बसा था, यानी कि एक बार उजड़ जाता था फिर बसा लेते थे, उजड़ता फिर बसा लेते थे, और कारण बाढ़ के कारण। मोहनजोदड़ो से अनानागर, जो इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी, 50 × 27 मीटर मिलता है। अनानागार लिखना है, नगर लिखा हुआ है, सॉरी। मोहनजोदड़ो से सनानागार मिलता है जिसकी लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी, 14.5 × 7 × 2.44 मीटर, जो विश्व में सार्वजनिक जलाशय का प्राचीनतम उदाहरण है। मोहनजोदड़ो से वस्त्र निर्माण का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। मोहनजोदड़ो से मलेरिया रोग का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर सुमेरियन नाव का चित्रांकन मिलता है। मोहनजोदड़ो से चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। यहाँ से चांदी का कलश एवं शिलाजीत मिला है। विश्व में वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण मोहनजोदड़ो से मिलता है। यहाँ से बड़ी संख्या में कुएं मिले हैं। काश्य की कुल्हाड़ी व काश्य की नर्तकी की मूर्ति यहाँ से मिलती हैं। यहाँ से पशुपति की मोहर मिली है। मोहनजोदड़ो से कोई कब्रिस्तान नहीं मिलता। ये इंटरेस्टिंग बात है। देखो, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला कहते हैं, लेकिन यहाँ से कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला है। चन्हुदड़ो से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते। यही क्वेश्चन एक आता है इससे। तो सूतकानेडोर, यह दास्क नदी के किनारे है। इसको हड़प्पा सभ्यता के व्यापार का चौराहा कहा जाता है। चौराहा आप समझ सकते हैं, जिसे चारों तरफ
रास्ते जाते हो चौराहा होता है, तो हड़प्पा सभ्यता का चौराहा कौन सा था? सूत कानेडोर। यही एक ऐसा स्थल है जो प्राकृतिक चट्टान पर स्थित है, यानी चट्टान थी प्राकृतिक, उस पर स्थित किया गया था सूत कानेडोर। अगला बनावली, यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है, यहाँ से लघु नारी मूर्तियाँ मिली हैं, यहाँ से जौ के दाने मिले हैं। अगला रोपड़, रोपड़ का आधुनिक नाम रूपनगर है, यहाँ से मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले? रोपड़ से। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। 2 पॉइंट है, क्या समझे? इनकी अगर पूरी हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो दूसरे नंबर पर है राखीगढ़ी, इससे पहले मोहनजोदड़ो बड़ा। लेकिन आज़ादी के बाद आपको पता मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में चला गया, तो भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। कालीबंगा, यहाँ से बेलनाकार तंदूर मिला है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, देखना। यहाँ से बेलनाकार तंदूर मिला है, यहाँ से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है। कालीबंगा में सड़कों को पक्के बनाने का प्रयास किया गया है, कि हड़प्पा सभ्यता में सड़कों को पक्के बनाने का प्रयास कहाँ किया गया? कालीबंगा में। कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य वो भी कालीबंगा में। कालीबंगा से भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा को गरीबों की बस्ती कहा जाता है। लोथल, लोथल से गोदीबाड़ा या बंदरगाह के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। मानव के साथ बकरी दफनाने के साक्ष्य, कुत्ता कहाँ दफनाया गया था? रोपड़ में, और बकरी कहाँ दफनाई गई थी मानव के साथ? लोथल में। साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। सूरकोटड़ा, यहाँ से भेड़िया तथा घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं। ये याद रखना कि हड्डियाँ घोड़े और भेड़े की कहाँ से मिली है? सूरकोटड़ा से। अगला धोलावीरा, धोलावीरा 3 भागों में विभाजित है। दुर्ग, दुर्ग के बाद कोमा आएगा, मध्यम नगर, निचला नगर। धोलावीरा कर्क रेखा पर स्थित स्थल है। क्वेश्चन यही बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल है जो कर्क रेखा पर स्थित हुआ है? धोलावीरा। धोलावीरा से सुनामी के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। धोलावीरा में जूनी कुंड से स्टेडियम का साक्ष्य मिला है, यानी कि ये तो क्वेश्चन में ऐसे कि स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा। अगर धोलावीरा नहीं आए तो ऑप्शन में जूनी कुंड जरूर होगा, तो आपने देखना है कि धोलावीरा में जूनी कुंड से स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। धोलावीरा से सिंधु सभ्यता के 10 अक्षर प्राप्त हुए, और कहीं से नहीं हुए, धोलावीरा से हुए हैं। ये याद रखना आपको। सिंधु सभ्यता में कहाँ से 10 अक्षर प्राप्त हुए? धोलावीरा से। यहाँ से चट्टानों को काट कर जलाशयों के निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। अगला कुंतासी, यह भारत में प्राप्त विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती है, यानी कि भारत में जो सबसे बड़ी हड़प्पा कालीन बस्ती है वो कुंतासी है। अगला रोजदी, रोजदी की बात कहीं यहाँ 2 बार लिखा गया है, एक बार ही लिखना है। यहाँ से हाथी के अवशेष प्राप्त है, यानी कि हाथी के अवशेष कहाँ से प्राप्त है? रोजदी से। अगला मिथातल, यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। अगला कुणाल, यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। ये याद हो सकता है, जरूर पूछा जाए कि चांदी के 2 मुकुट कहाँ से मिले? कुणाल से। अब नोट कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थल गुजरात से उत्खनन किए गए, यानी कि जब भारत आजाद हो उसके बाद सबसे ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता की स्थल की खुदाई कहाँ की गई है? वो गुजरात से की गई है। अगला सूरकोटड़ा, मांडा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, बनावली तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका क्या मतलब है? जो सूरकोटड़ा, मांडा, राखीगढ़ी ये हैं, ये प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा तीनों ही कालों का प्रतिनिधित्व करते। अगला पॉइंट क्या है? हड़प्पा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के बाद कोमा आएगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली तथा धोलावीरा, इनको ही नगर कहा जाता है। यानी कि और भी होंगे, लेकिन मेन जो थे यही नगर थे। जैसे एग्जाम्पल के हरियाणा में सभी जिले क्या है? शहर हैं। जैसे कि हमारा पानीपत शहर है, लेकिन समालका को हम शहर नहीं बोलेंगे, किसको बोलेंगे? सिर्फ पानीपत को। इसी तरह हड़प्पा सभ्यता में जो मेन थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली तथा धोलावीरा, इनको ही नगर कहा जाता था। आशा है आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।